हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, रेवन एंड द फॉक्स। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर है ये वीडियो में। इसका जो लेसन का जो एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पर मिल जाएगा आपको, उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर लेते हैं। इसमें आंसर सारे दे रखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन है ये मैं उसमें भी करा चुकी हूँ, लेकिन एक बार से फिर आपसे करा देती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वी नो दैट फ्रॉक्स क्रोक, डिड यू नो दैट रेवेंस ऑल्सो क्रोक, कि हम जानते हैं जो फ्रॉक्स होते हैं वो क्रोक करते हैं, वो टर्टल की आवाज़ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि रेवेंस भी क्रोक करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉक्स क्रोक टू टॉक टू ईच अदर। जो फ्रॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से बात करने के लिए क्रोक करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो वो एक दूसरे से बात करने के लिए क्रोक करते हैं, स्पेशली इन द रेनी सीजन। स्पेशली इन द रेनी सीजन रेवन ऑल्सो मेक अ क्रोकिंग साउंड टू कम्युनिकेट। और जो रेवेंस होते हैं वो कम्युनिकेट करने के लिए जो है ये साउंड करते हैं, क्रोकिंग साउंड जो करते हैं वो कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। ओके, दे यूज डिफरेंट साउंड्स टू शेयर मैसेजेस विद अदर रेवेंस। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे रेवेंस से जो है जो बातें करते हैं आपस में, अपने मैसेज उनको शेयर करने हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो है शेयर करते हैं, मैसेजेस करने के लिए आवाज़ करते हैं ग्रोव्स की। रेवेंस आर वेरी स्मार्ट बर्ड्स एंड कैन मेक मैनी डिफरेंट नॉइजेस टू कम्युनिकेट। रेवेंस जो होते हैं बहुत ही सुंदर पक्षी है एंड मेक कैन मेक मैनी डिफरेंट नॉइजेस टू कम्युनिकेट, और वो कम्युनिकेट करने के लिए बहुत अलग तरीके की आवाज़ें करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। विच एनिमल इज शोन्स टू बी कनिंग इन स्टोरीज, सर्कल द करेक्ट आंसर। तो आपको सर्कल करना है कि कौन सा जो एनिमल है वो कनिंग माना जाता है स्टोरीज में। तो फॉक्स होती है, सबको पता है, तो फॉक्स को हमने सर्कल यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे अब। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। स्टैंजा 1, मिस्टर रेवन इज अ बर्ड। सबको पता है कि बर्ड है, अगर पढ़ी है आपने स्टोरी तो आपको समझ में आ जाएगा। द नेम ऑफ द फॉक्स इज, क्या है, फॉक्स का नेम रेनार्ड है ना, सबको पता है, तो यहाँ पर रेनार्ड आ जाएगा। मिस्टर रेवन हैड इन हिज बीक, क्या था उसकी बीक में, अ पीस ऑफ फूड था उसकी बीक में, एक जो है खाने का एक टुकड़ा था। स्टैंजा 2 में है द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ, क्या कह रही है फॉक्स जो है रेवन को, गुड लुकिंग बर्ड, मतलब आप बहुत सुंदर पक्षी हो। द फॉक्स आस्क द रेवन टू डांस सिंग, क्या कह रही है उससे कि अगर आप गाना गाते तो आप बहुत ज़्यादा राजा बन जाते, मतलब पक्षियों का एक किंग हो जाते। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द, कहाँ रहते हैं दोनों, वुड्स। ठीक है, ब्रांच पर रहते हैं, यानी कि वो। स्टैंजा 3, द रेवन दैट ही क्रोक्ड, ठीक है, तो रेवन क्या था, भूल गया था, फॉर गॉड। द रेवन ओपनड इट्स बीक टू सिंग, उसने जो है गाना गाने के लिए अपनी आवाज़ खोली। द फेल डाउन फूड रेवन, ठीक है, तो क्या गिरा था उसकी जो चोंच से गिरा था रेवन की, खाना गिर गया था। स्टैंजा 4, द फॉक्स एट द रेवन, तो क्या था, फॉक्स जो थी रेवन के ऊपर क्या करा उसने, वो हंसी उसके ऊपर कि भाई कितना मूर्ख है ये। इट इज़ नॉट टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, तो इसका मतलब हो जाएगा वाइज। इट इज़ नॉट वाइज, मतलब ये बुद्धिमानी नहीं है कि अगर किसी की तारीफ कर रहे हो, देख लो कि हमारी तारीफ झूठी हो रही है, तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। द रेवन लर्नड अ लेसन, रेवन ने एक लेसन भी सिखाया। इससे हमें क्या शिक्षा मिली, हमें इससे एक लेसन मिला कि कभी भी हमें अपनी झूठी तारीफ में नहीं आना चाहिए, वरना ऐसे ही फंस जाते हैं। देख लो पहले इसमें जो आदमी हमारी तारीफ कर रहा है कि वो जेन्युइन है या फिर उसका कोई मोटिव है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रीड द पोएम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो है मैच करना है वर्ड्स को, चेक योर आंसर विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कॉलम ए में आएगा पर्च, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सेट ऑन अ ब्रांच। पर्च मीन्स होता है बैठना, और सेट ऑन अ ब्रांच यानी कि वो एक ब्रांच पर बैठा है। मॉर्जिन मीन्स होता है अ पीस ऑफ फूड, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड। सीक मीन्स होता है, जैसे कहते हैं ना ढूंढना, खोजना, टू लुक फॉर समथिंग, कोई चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ को देखना। प्राइड मीन्स होता है घमंड। फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, ये वाली फीलिंग कि भाई आप बेटर हो दूसरों से ज़्यादा। आइट लुक विद इंटरेस्ट एट समथिंग, किसी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ देखना। लिम्ब मीन्स होता है ब्रांच ऑफ द ट्री, किसी ट्री की ब्रांच। और वुड्स मीन्स होता है अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, एक छोटा सा एरिया किसी जंगल का जिसमें सिर्फ एक ही तरीके के पेड़ हों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ओके,
लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम इन द ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोएम। तो हमें क्या करना है, हमें पिक्चर्स को देखना है और जितने भी पिक्चर्स हैं उनको ऑर्डरली लगाना है कि जो पोएम में हुआ है कि क्या क्या हुआ, पहले कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर तो यही आ जाएगा। देख लेना आप कौन सी सबसे पहले फर्स्ट ये आएगा, उसकी जो मोर्जल था रेवन की चोंच में। ठीक है, सेकंड पे आ जाएगा कि ऊपर जाके वो पेड़ पे बैठ गया और वो जो लोमड़ी थी उसको देख रही थी, रेनार्ड थी उसका नाम। थर्ड में उसने उससे कहा कि आप बहुत स्मार्ट हो, तो उसने अपना गाना गाने के लिए चोंच खोली। फोर्थ में वो जो है टुकड़ा लेकर उड़ गई, मतलब सॉरी चली गई, भाग गई। ठीक है, तो मिस्टर रेवन पर्च्ड अपॉन अ लिम, मिस्टर रेवन एक पेड़ पर बैठा है। रेनार्ड द फॉक्स लुकिंग अप एट हिम, रेनार्ड जो है वो उसको आराम से देख रही है, एक लोमड़ी है वो उसको देख रही है। द रेवन ओपनिंग हिज बीक, रेवन ने अपनी चोंच खोली। द मोर्जल फॉलिंग डाउन, और जो टुकड़ा था वो उसकी चोंच से गिर गया। ठीक है, ऐसा हुआ था। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ जाकर देखिएगा, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इससे आपको पोएम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। Read the following lines and answer the questions that follow. Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of this would call you king. कि आप जो है, लोमड़ी ने उससे बोला कि आप जो है बहुत स्मार्ट पक्षी हो, बहुत स्मार्ट बर्ड हो, बहुत हैंडसम बर्ड हो, कि इतने सुंदर आपके फेदर्स हैं कि अगर आप गाना गा पाते तो आप पक्षियों के राजा कहलाते। तो रेवन ने सोचा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, तो उसने गाना गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो उसका जो टुकड़ा था वो मुंह से गिर गया और लोमड़ी उसको लेकर भाग गई। तो हम देखेंगे आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। ठीक है, चलिए। सच फेदर्स रेफर टू फेदर्स, तो सच फेदर्स जो आया है किसके लिए आया है, किसको रेफर कर रहा है, ये कर रहा है शाइनी एंड ब्यूटीफुल, मतलब जो आपके जो पंख हैं बहुत ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल हैं। वाई वुड द वर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग, क्यों जो है वर्ड्स ने जो वाई वुड द वर्ड्स ऑफ द वुड्स की जो पक्षी थे वो उसको रेवन को किंग क्यों कहते थे। द वर्ड्स वुड कॉल द रेवन किंग बिकॉज द फॉक्स फ्लैटर्ड हिम बाई सेइंग दैट दिस फेदर्स वर ब्यूटीफुल, तो क्योंकि जो लोमड़ी थी उसने उसको चीटिट किया था कि जो आपके फेदर्स हैं बहुत सुंदर हैं। एंड इफ़ ही कुड सिंग, और अगर आप गाना गा पाओगे, ही वुड बी द किंग ऑफ द बर्ड्स इन द वुड्स, तो आप इस जंगल में जो ये वुड्स है ना, इसके राजा कहलाओगे। वाई डज द फॉक्स एड्रेस टू रेवन एज सर, क्यों उस लोमड़ी ने रेवन को सर कहकर संबोधित किया। द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर टू फ्लैटर हिम एंड मेक हिम फील इंपॉर्टेंट, जिससे कि वो उसको फ्लैट कर सके, मतलब उससे उसको दिखा सके कि भाई मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छे पक्षी हो, और उससे वो उसको इम्पोर्टेंट फील करा सके कि हाँ भाई मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ, इस चक्कर में उसने ये बोला। ठीक है, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक, ही ओपन हिज बीक इन हिज फूलिश प्राइड, तो वाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक, तो क्यों रेवन ने अपनी चोंच खोली। द रेवन ओपन हिज बीक टू सिंग, रेवन ने अपनी चोंच खोली गाना गाने के लिए। फॉरगेटिंग दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट, बल्कि वो भूल गया था कि वो तो क्रोक करता है, वो गाना गा ही नहीं सकता है। उसने सोचा कि मैं तो गाना गा लूँगा और मेरी तारीफ़ हो रही है, मैं तो बहुत अच्छा सुंदर पक्षी हूँ, तो उसने जो है वो भूल गया था कि मैं क्रोक करता हूँ, वो गाना गाने लगा। कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। ठीक है, फॉक्स क्लेवर, और रेवन कौन था, रेवन मूर्ख था, फुलिश था, वो फॉक्स चालाक थी। वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रोक, क्यों रेवन भूल गया था कि उसकी जो वॉइस है वो सिर्फ क्रोक है। तो द रेवन फॉरगेट्स दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रोक बिकॉज ही इज फ्लैटर्ड बाय द फॉक्स वर्ड्स एंड बिकम्स प्राउड, क्योंकि वो जो फ्लैटर्ड हो गया था लोमड़ी के शब्दों से, वो फ्लैटर्ड हो गया था और वो भूल गया था कि उसके अंदर जो घमंड आ गया था, वो ये भूल गया था कि मैं क्रोक करता हूँ, उसने सोचा कि मैं गाना भी गा लूँगा, इस तरीके से हुआ था। ठीक है, हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग, तो क्यों कैसे रेनार्ड ने रेवन को गाना गाने के लिए कहा। रेनार्ड मेक्स द रेवन सिंग बाय फ्लैटरिंग हिम, उसने उसको फ्लैट किया एंड टेलिंग हिम दैट ही इज हैंडसम, और उसको बताया कि तुम हैंडसम हो एंड वुड बी द किंग ऑफ द वर्ड्स इफ ही कुड सिंग, अगर तुम गाना गा सकते हो तो तुम जो है इस वुड के राजा कहलाओगे। ठीक है, वाई डज द रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वॉइस, क्यों रेनार्ड ने कहा कि प्राइड जो है, घमंड जो होता है वो कोई बुद्धिमानी नहीं है, वो मूर्खता है। Renard says that pride is not wise because is led the Raven to foolishly open his beak। ठीक है, तो क्या था, रेनार्ड ने क्या सोचा, रेनार्ड ने कहा कि प्राइड इज नॉट वाइज, क्योंकि घमंड जो होता है वो हमेशा बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि जैसे ही रेवन ने मूर्खता से अपनी चोंच खोली गाना गाने के लिए, उसका जो टुकड़ा था, जो मोर्जल था उसकी चोंच में, वो नीचे गिर गया, लोमड़ी उसको लेकर भाग गई। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा गिव वन रीजन वाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, तो एक कोई कारण दीजिए जिससे लगे आपको कि जो टीचिंग मिली है हमें, जो ये शिक्षा मिली, ये सरप्राइज हुई हमारे लिए। द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज द रेवन डिड नॉट एक्सपेक्ट टू बी ट्रिक्ड बाय द फॉक्स कॉम्प्लीमेंट्स एंड लूज इज फूड, क्योंकि टीचिंग जो है हमें सरप्राइज लगी, क्योंकि पता है क्या हुआ था, क्योंकि रेवन जो था उसने ये आशा ही नहीं करी थी, उसको लगा ही नहीं था, उसने सोचा कि फॉक्स जो है वो एक ट्रिक लगा रही है,
वो जो है उसका खाना छीनने के लिए सब ऐसा कर रही है, तो उसको पता ही नहीं चला। इससे हमें शिक्षा मिली, हमें कभी भी किसी की झूठी तारीफों में नहीं फंसना चाहिए। इमेजिन समवन प्रेस यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट। जरा इमेजिन कीजिए कि अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो आप कैसा रिएक्ट करोगे। इफ़ समवन प्रेस्ड मी टू मच, अगर कोई आपकी ज़्यादा प्रशंसा कर रहा है, आपकी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा है, तो आई वुड बी कॉशियस एंड इवेल्यूएट वेदर, हम मैं जो है कॉशियस हो जाऊँगा और मैं सोचूंगा, एक बार के लिए सोचूंगी, मैं इस तरीके से इवेल्यूएट होऊंगा कि दे मतलब सोचूंगा, सोचूंगी जो भी है आप, इवेल्यूएट करूंगा कि दे प्रेस इस जेन्युइन की, जो वो प्रशंसा कर रहा है वो जेन्युइन है या फिर कोई मेरा उसका कोई जो है अल्टरनेट मोटिव है, या वो मतलब कुछ करवाना चाह रहा है मुझे इसलिए प्रशंसा कर रहा है, ये मैं सोचूंगा। ठीक है, तो ये हमें सोचना चाहिए कि जो झूठी प्रशंसा किसी काम की नहीं होती, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। ठीक है, चलिए बस इतने ही क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, इतने ही मुझे इंपॉर्टेंट लगे, बाकी आप देख लेना, अगर करना चाहो तो आप ये कर सकते हो, ये वाला भी कर लेना। इसमें राइमिंग वर्ड्स हैं, कुछ नहीं है, आप लोग देख लेना। जैसे कि स्टैंजा 1 में लिम हिम है, तो इसमें सेकंड हो जाएगा बीक सीक, जो एक जैसे वर्ड्स होते हैं। जैसे कि स्टैंजा 2 में वर्ड है, तो वर्ड का वर्ड हो जाएगा सिंग किंग, जो क्रोक प्राइड आइट, इस तरीके से आप लोग ले लोगे। नो ग्लो अनवाइज और सरप्राइज, इतने हो गए रिमिंग वर्ड्स। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स सॉरी, तो ये सब आप कर लोगे। बाकी जो है कैसी लगी है वीडियो जरूर बताइएगा, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।